Hello friends, welcome to Education Waves, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes and in these videos we are going to cover DU and BHU syllabus. So, आज के इस वीडियो का टेबल ऑफ कंटेंट क्या है? सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्विसिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इक्विसिस्टम के बारे में बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, लाइक इक्विसिस्टम को और क्या क्या हम कॉमन नेम्स से जानते हैं, किस किस कॉमन नेम से हम जानते हैं. एंड देन सेकेंड इज़ उसके फीचर्स क्या हैं, इक्विसिस्टम के फीचर्स. स्टेम ऑफ इक्विसिस्टम ये हमारे सिलेबस में है. रिप्रोडक्शन इन इक्विसिस्टम एंड इलेटर्स इन इक्विसिस्टम. तो ये जो है इलेटर्स वो अभी तक हमने ब्रायोफाइट्स में भी देखे थे, ठीक है. बट टेरिडोफाइट्स के अंदर जो अभी हम पढ़ रहे हैं और जो ब्रायोफाइट्स के जो इलेटर्स हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है, हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे. सो यहाँ पे एक और मैं बता देती हूँ कि डिफरेंस बिटवीन इलेटर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. सो जो सबसे पहले है वो है हमारा इक्विसिस्टम, जिसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं, ठीक है. सो इसका कॉमन नेम है हॉर्स टेल, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो है ना, ये बिल्कुल इरेक्ट इसका स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल जेरिक कंडीशन का, बिल्कुल ड्राई कंडीशन में ये ग्रो होते हैं. तो इनके ऊपर लीव्स नहीं हैं, ठीक है. सो ये एक तरीके से कैसी, इसको हम हॉर्स टेल की तरह बोलते हैं कि ये एक हॉर्स टेल की तरह रिजेम्बलेंस इसका बिल्कुल उसी की तरीके से है, ठीक है. और इसके स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए एडवेंटिशियस रूट्स हैं, ट्यूबर है, स्केल लीव्स हैं, यहाँ पे स्केल जैसे लीव्स हैं, स्ट्रोबाइलस है जिसके अंदर जो हमारे स्पोर्स हैं या फिर स्पोरोफिल हमारा यहाँ पे है, ठीक है. एंड व्हाट एल्स इज देयर, ये हमारे जो स्टेम्स हैं, ठीक है. और इसके जो इंट्रोडक्शन में, इक्विसिस्टम के इंट्रोडक्शन में सबसे जो इम्पॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल हॉर्स टेल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका बुशी हैबिटेट है. मतलब ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल बुशी, रिजेम्बलेंस इसकी कैसी है, बुश जैसी, ठीक है. नाउ ग्रो इन वेट और डैम्प हैबिटेट्स, तो मैंने अभी बताया आपको जेरिक कंडीशंस में, ड्राई कंडीशंस में ग्रो होते हैं. एंड दे आर इंडिकेटर ऑफ मिनरल कॉन्टेंट ऑफ द सॉइल. तो जिस सॉइल में ये ग्रो होते हैं ना, वहाँ का जो मिनरल उस सॉइल के अंदर, फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होता है कि अगर वहाँ पे गोल्ड है, उस सॉइल के अंदर क्या है, अगर गोल्ड प्रेजेंट है तो ये जो इक्विसिस्टम है ये गोल्ड को एक्यूमुलेट कर लेता है. सो दस दे आर कंसिडर्ड एज गोल्ड इंडिकेटर प्लांट्स. तो ये जो है गोल्ड इंडिकेटर प्लांट्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. तो इक्विसिस्टम गोल्ड इंडिकेटर प्लांट्स होते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं मिनरल कंटेंट के. अगर सॉइल में होता है तो इनके अंदर पाया जाता है वो, ठीक है. अब सिलिका डिपोजिटेड है ऑन द आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मल सेल. तो देखिए इक्विसिस्टम जो है ना, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं. ये जेरिक कंडीशन भी शो करेगा और अभी आप आगे देखिएगा तो ये ड्राई कंडीशंस वाले जो हमारे फॉर एग्जांपल एवोल्यूशन कैसे कैसे प्लांट्स में होते हैं कि अगर वो ड्राई कंडीशन में है तो उसके ऊपर क्या डिपॉजिट होता है, वो बिल्कुल ऐसा दिखता है, ठीक है, ड्राई दिखता है. और अगर फॉर एग्जांपल वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है तो उसके स्टोमेटा में चेंजेस दिखते हैं, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस दिखते हैं. तो ऐसा होता है, ठीक है. तो वैसे ही हम इक्विसिस्टम में भी क्या देखेंगे, दोनों टाइप के हमारे जो फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हैं. अगर ड्राई कंडीशन में जो प्लांट के अंदर चेंजेस आते हैं वो भी इक्विसिस्टम में देखे जाते हैं. और अगर वो पानी की जगह पे पाया जाता है तो उस प्लांट के अंदर कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है. तो हाइड्रोफिटिक फीचर्स और जीरोफिटिक फीचर्स दोनों ही इक्विसिस्टम के अंदर देखने को मिलते हैं. तो अभी हमने क्या देखा, जेरिक कंडीशन में देखा कि ये ड्राई कंडीशंस में ग्रो होता है. सिलिका डिपोजिशन है. अब सिलिका डिपोजिशन किन किन में होता है, जो जीरोफिटिक में ग्रो होते हैं, ठीक है. अब इसके अंदर ब्रोकन संकन स्टोमेटा, सॉरी एंडोडर्मिस कॉन्टिन्यूटी इज ब्रोकन. तो फॉर एग्जांपल ये एंडोडर्मिस है तो इसकी जो कॉन्टिन्यूटी है, मतलब कॉन्टिन्यूसली ये है, चलता जा रहा है, बट ये टूट जाता है क्योंकि वहाँ पे क्या आ जाता है, हमारा स्टोमेटा आ जाता है, ठीक है. तो स्टोमेटा की वजह से ये जो कॉन्टिन्यूटी थी हमारे एंडोडर्मिस की वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाती है. सो ये जो संकन स्टोमेटा का है ये भी किसके लिए होता है, जीरोफिटिक कंडीशंस में. अब स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है इक्विसिस्टम की, ये हमने देख लिया. अब देखते हैं इसके कुछ हाइड्रोफिटिक फीचर्स भी.
तो अब हम स्टेम देखते हैं। तो इसकी स्टेम्स जो होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जो ब्रांचिंग होती है ना इसमें, वो मोनोपोडियल होती है। अब इसके अंदर कुछ जो होते हैं, जो हमारे ब्रांच होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, और कुछ जो है वो क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो जो फर्टाइल वाले हैं, फॉर एग्जांपल ये भी एक ब्रांच है इक्विसिटम के अंदर से, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए ये मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया इक्विसिटम का, ये पूरा। अब इसके अंदर से जो ब्रांचेज ऐसे निकल रही हैं, अगर उसके ऊपर स्टोबाइलस है तो वो फर्टाइल हो गया, क्योंकि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अगर एक और ब्रांच निकली और उसके ऊपर कुछ भी नहीं ग्रो हुआ, वो भी ऐसे ही बुशी हो गया, तो वो क्या हो गया, हमारा स्टेराइल हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा था नहीं। एपिकल ग्रोथ रिजल्ट्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अ पिरामिडल एपिकल सेल ऑफ विद 3 कटिंग फेसेस। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि जो स्टेम है ना, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि जो एपिकल ग्रोथ होती है ना वो ऐसे देखने को मिलती है। जो एपिकल सेल होगा ना स्टेम के अंदर, वो ऐसे 3 पिरामिडल शेप का होता है, ऐसे कटिंग होती है उसकी 3 साइड्स से, ठीक है। तो ये जो पिरामिडल एपिकल सेल है, जो पिरामिड शेप का है, ये जो एपिकल सेल है जिसकी 3 कटिंग फेजेस है, 1 2 3, यही ग्रोथ शो करेगा आगे चल के, और फिर इसी पिरामिडल सेल से हमारी आगे ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। तो यूँ बोल रहा है कि एपिकल ग्रोथ जो है, इट रिजल्ट्स किसकी वजह से देखने को मिलती है, ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ अ पिरामिडल एपिकल सेल। तो ये एपिकल सेल ही हमारी एपिकल ग्रोथ बाद में रिजल्ट करेगा, मतलब इसको शो करेगा बाद में, ये जो 3 कटिंग फेसेस है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका। नाउ एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, एक स्क्लेरेन के जो स्क्लेरेन काइमा की ना एक रिजेस और ग्रूव्स देखने को मिलते हैं, एंड देन क्लोरेन काइमेटस देखने को मिलता है। तो ना आपको यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर ये एपिडर्मिस है, ये हमारा ऊपर वाला एपिडर्मिस है, तो एपिडर्मिस के बिलो हमारे स्क्लेरेन काइमेटस रिजेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिजेस देखने को मिलेंगे या फिर ग्रूव्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्लेरेन काइमा जो दिख रहा है आपको इसके अंदर, ठीक है, ये भी किसका फीचर है, हमारा जीरोफिटिक का फीचर है, ठीक है। तो ये हमारे रिजेस एंड फरोज का प्रेजेंट होना स्टेम के अंदर, वो भी स्क्लेरेन काइमेटस, ये सारे फीचर्स हमारे जीरोफिटिक हैं। नाउ रेस्ट इज पेरेंट काइमेटस विद लार्ज एयर कैनाल। अब ये क्या है, जिसे हम यूँ बोला जा रहा है कि फॉर एग्जांपल ऊपर क्या था हमारा एपिडर्मिस, उसके बाद स्क्लेरेन काइमेटस के रिजेस और ग्रूव्स हो गए। अब बाद में जो है ना वो पेरेन्काइमा है, पेरेन्काइमा सेल्स हैं, और उनके अंदर भी बहुत बड़े बड़े एयर कैनल्स हैं, ठीक है। अब ये एयर कैनल्स क्या करते हैं, इनके अंदर एयर है, एयर प्रेजेंट है, जिसको हम वेलिक्यूलर कैनाल बोल रहे हैं। तो इक्विसिटम के अंदर ये जो वेलिक्यूलर कैनाल है, ठीक है, ये कौन सा फीचर है, ये हाइड्रोफिटिक फीचर है। सो इसे आप याद रखिएगा कि स्टेम के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। अब ये किस किस स्टेम के अंदर पाया जाता है, ये जो कैनाल्स हैं, वैसे तो 3 टाइप्स के टोटल कैनाल्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ। पहला है वेलिक्यूलर कैनाल, and second is carinal canal, and the last one is central canal, yes, central canal। तो ये 3 टाइप के जो कैनाल्स हैं, ये हमारे सिर्फ किस में पाए जाते हैं, हमारी फर्टाइल वाली जो हमारी शूट होती है उसमें पाए जाते हैं, स्टेम होती है उसमें पाए जाते हैं, और स्टेराइल वाले में ये एब्सेंट होते हैं, एब्सेंट इन स्टेराइल शूट, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, ठीक है। नाउ स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टील कौन सी होती है इक्विसिटम में। तो इवन जब हम ये साइफोनस स्टील भी पढ़ रहे होते हैं ना, तो उसमें एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील आता है, तो हम उसमें क्या एग्जाम्पल लिखते हैं, इक्विसिटम। तो अभी देखने को मिल ही गया, इक्विसिटम जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें स्टील आया है कि एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील इसका टाइप होता है। जाइलम जो होते हैं इसमें वी शेप्ड के होते हैं। ये जो है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर हैं, वेलिक्यूलर कैनाल प्रेजेंट होना, वो भी फर्टाइल शूट्स के अंदर, जो कि एक हाइड्रोफिटिक फीचर है उसका, ठीक है। वेस्कुलर एलिमेंट्स का थोड़ा कम होना, वो भी हाइड्रोफिटिक का फीचर है। एंड व्हाट एल्स इज हियर, जाइलम वी शेप्ड में है। सो दीज फीचर्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है, बिकॉज एग्ज़ाम में यही एक मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वेलिक्यूलर कैनाल
स्टेराइल में आएगा या फर्टाइल में आएगा, या इक्विसिटम जो स्टेम है उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, जीरोफिटिक या फिर हाइड्रोफिटिक, उसमें दोनों पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज एरियल फर्टाइल शूट, जो मैंने आपको अभी बताया कि ये जो फर्टाइल वाला है उसमें तीनों कैनल्स प्रेजेंट है, वेलिकुलर, कैरिनल एंड सेंट्रल। स्टोमेटा जो होगी वो एब्सेंट होगा उसमें। लेस डेवलप्ड क्लोरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा डेवलप्ड लेस होगा और क्लोरेनकाइमा भी लेस डेवलप्ड होता है। स्टेराइल में क्या होगा, जो स्टेराइल होते हैं उसमें एब्सेंट है तीनों कैनल्स, पित्त भी एब्सेंट है लेकिन एक नोडल डायफ्राग्राम प्रेजेंट होता है उसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, अभी तक सिर्फ हमने इसमें स्टेम पढ़ा। अब आगे क्या पढ़ना है इसमें हमें, आगे इसमें पढ़ना है हमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ इक्विसिटम स्टेम्स, जो कि दोनों चीज़ें शो कर रहे हैं। तो देखिए जीरोफिटिक स्ट्रक्चर्स में क्या आ गया, रिजेस एंड फरोज इन स्टेम थे, सिलिका डिपोजिशन था, स्टोमेटा संकन था, हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा था, रिड्यूस्ड और स्केली लीव्स होते हैं। बिल्कुल लीव्स कैसे थे, जब मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल ये स्टेम है तो आपने देखा कि ये बुशी है, लेकिन ये जो स्केली है ना और ये जो रिड्यूस्ड है ये लीव्स हैं इक्विसिटम की। तो ऐसी लीव्स कहाँ पे मिलती हैं, जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तब होती हैं। फोटोसिंथेटिक स्टेम होगा, लीव्स नहीं शो करती हैं, फोटोसिंथेसिस स्टेम शो करता है। तो ये सारे फीचर्स किस कंडीशंस में देखे जाते हैं, ड्राई जीरोफिटिक कंडीशन में। और हाइड्रोफिटिक में क्या देख रहे हैं हम, अच्छे से एरेशन जो सिस्टम है वो है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे स्टेम बना के दिखाऊं, ये पूरा फॉर एग्जांपल ये स्टेम है, तो मैंने आपको 3 कैनाल्स बताए थे। तो ये जो कैरिनल कैनाल है, ये जो कैरिनल है, ये जो वेलिकुलर है, ये देखो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले ये जो कैरिनल कैनाल जो बाहर की साइड होता है, यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एपिडर्मिस है, नीचे हमारे थोड़े से फरो स्क्लेरेनकाइमेटस हो गए, बाद में तो पेरेनकाइमा है ना, तो पेरेनकाइमा है, अगर छोटे छोटे सेल्स हैं पेरेनकाइमा के, फॉर एग्जांपल यहाँ तक छोटे छोटे सेल्स हैं, ये पेरेनकाइमा सारी जगह है, ये बड़ा सा उसके बीच में वेलिकुलर, फिर से पेरेनकाइमा है यहाँ पे, और ये बीच में वेलिकुलर, फिर से पेरेनकाइमा एंड देन वेलिकुलर, फिर से पेरेनकाइमा वेलिकुलर। ठीक है, तो इतने एरियाज़ में यहाँ पे पेरेनकाइमेटस सेल्स हैं और यहाँ पे हमारा वेलिकुलर बीच में है। तो ये है हमारा एरेशन सिस्टम, ये हाइड्रोफिटिक हो गया। अब कैरिनल कैविटी कहाँ जाएगी, वो बिल्कुल अंदर की साइड जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ जहाँ पे बिल्कुल बीच में हमारी पित्त कैविटी है, उसके बाहर की साइड यहाँ पे बड़े बड़े ये हो गए हमारे कैरिनल कैनाल। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे वही हमारे क्या हो गए, यहाँ पे पेरिसाइकल हो गया, हमारा जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे फिल हो जाएगा, उनके बीच में हमारा कैरिनल कैनाल। तो ये एरेशन सिस्टम कितना वेल डेवलप्ड है, इसके अंदर वेस्कुलर एलिमेंट्स इनकी वजह से रिड्यूस्ड हो गए हैं यहाँ पे। तो ये हाइड्रोफिटिक स्ट्रक्चर्स के फीचर्स होते हैं। ये दोनों ही हमने देखा स्ट्रक्चर इक्विसिटम के अंदर क्या देखा जा रहा है, दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही हैं हमें। नाउ मैंने आपको बताया था कि ब्रायोफाइट्स और इक्विसिटम के अंदर, दोनों के अंदर इलेटर्स में क्या डिफरेंस है। तो देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। नाउ इलेटर्स ऑफ ब्रायोफाइट्स दे आर फाउंड इन कैप्सूल ऑफ ब्रायोफाइट्स। हमने देखा था कि ब्रायोफाइट्स में जो कैप्सूल होता था हमारा, वहाँ पे होते थे। ठीक है, जैसे फुट सीटा कैप्सूल था ना, तो फिर वैसे ही ये कैप्सूल हो गया, ये हमारा सीटा हो गया और ये हमारा फुट हो गया। ठीक है, फुट सीटा कैप्सूल। तो ये जो कैप्सूल था जिसके अंदर से हमारे जब क्या निकल रहा था, बर्स्ट होता था ये, जिसके अंदर से स्पोर्स निकलते थे, उस टाइम पे वो जो इलेटर्स थे उसके अंदर डिहाइसेंस में हेल्प करते थे। ठीक है, इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है डिप्लॉयड, और सबसे बड़ी बात कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनके अंदर डिप्लॉयड था, और जो हमारे इक्विसिटम है यहाँ पे हैप्लॉयड है। वो ये भी स्पोर्स के डिस्पर्जन में हेल्प कर रहा है, ये भी स्पोर्स को इसके डिस्पर्जन में ही हेल्प कर रहा है। इलेटर सीन रिमेन अटैच टू द आउटर वॉल ऑफ स्पोर्स। यहाँ पे हमने ब्रायोफाइट्स के कैप्सूल में देखा, लेकिन इक्विसिटम में क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये एक स्पोर बनाया, तो स्पोर का जो आउटर वॉल है ना उसी से अटैच्ड होता है हमारा जो ये हमारा इलेटर है, ये हमारा ऐसे ही इसके साथ ही अटैच्ड होगा। ठीक है, ये हमारा स्पोर हो गया। इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द आउटर वॉल ऑफ स्पोर्स, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द स्पोर मदर सेल। ये स्टेराइल होता है और इसमें स्पिंडल थिकनिंग देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये रिबन जैसा होता है, इसके अंदर कोई स्पाइरल थिकनिंग देखने को नहीं मिलती।
तो ये डिफरेंस था हमारा इक्विसिटम के इलेटर्स में और ब्रायोफाइट्स के इलेटर्स में, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया इन दोनों के बीच में, इसलिए मैंने आपको एक बहुत अच्छे से डिफरेंस यहाँ पे शो कर दिया। नाउ इक्विसिटम के अंदर रिप्रोडक्शन देखते हैं। सो मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या थी, हमारा इलेटर्स, इसके मेन फंक्शंस की जाइलम कैसा होता है, वी शेप्ड का, एक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील इसका स्टील होता है, वेलिक्यूलर कैनाल है, स्क्लेरेनकाइमेटस ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं बीच बीच में एपिडर्मिस के नीचे, ये इंपॉर्टेंट था। अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि अभी हमने देखा था, राइजोम भी थे, ट्यूबर्स भी थे। अब रिप्रोडक्शन इन इक्विसिटम जब सेक्सुअल देखेंगे तो स्पोर्स से होता है। स्ट्रोबाइलस हमने देखा था फर्टाइल शूट्स के ऊपर, ये टर्मिनल पोजीशन पे होते हैं, बिल्कुल टॉप पे, जनरली आर बॉर्न टर्मिनली ऑन द क्लोरोफिलस वेजिटेटिव शूट, तो फर्टाइल वाले वेजिटेटिव बोल रहे हैं उसको। ये होमोस्पोरस होता है, होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट ग्रो करता है। हैप्लॉइड स्पोर्स निकलते हैं और जिसके अंदर की वो जो बाद में वो ग्रो होके गैमेटोफाइट बनाते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा क्या इक्विसिटम के बारे में। अब ये जो गैमेटोफाइट्स हैं, इसके आगे नहीं दिया क्या, सो एक और पॉइंट है इसके अंदर कि जो गैमेटोफाइट्स हैं ना, ये क्या है, दोनों डायोशियस भी होता है ये और मोनोशियस भी होता है ये, ठीक है। अब यूँ बोला जाता है कि इक्विसिटम के अंदर जो हमारा आर्किगोनिया होता है ना, वो पहले आता है, इट फॉर्म्स फर्स्ट, और फिर बाद में क्या आता है हमारा, एंथ्रीडिया आता है फर्स्ट, इट फॉर्म्स फर्स्ट एंड देन हमारा एंथ्रीडिया बनता है, ठीक है। नाउ सी, एंथ्रीडिया जो है वो मल्टी सेल्यूलर होता है, इसके अंदर ये जो है कम से कम 120 फ्लैजिला शो करता है, ठीक है। इक्विसिटम ना बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है, ऐसा बोला जाता है, फर्न से, और इसके अंदर जो स्पोरेंजियोफोर होता है, तो मैंने आपको बताया था ना स्ट्रोबाइलस, तो ये जो स्ट्रोबाइलस है ना बेटा, इसके अंदर यहाँ पे साइड में ना एक और यहाँ पे एनुलस प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये हमारा स्ट्रोबाइलस है। अब इस स्ट्रोबाइलस के अंदर क्या है, हमारे बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखा जाए इनका स्ट्रक्चर एक तरीके से कि ये जो पूरा स्ट्रोबाइलस है, और इस स्ट्रोबाइलस का अगर बहुत अच्छे से हम डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो ये एक स्पोरेंजियोफोर है। ये स्पोरेंजियोफोर कैसा होता है, हेक्सागोनल शेप में होता है। अब इस हेक्सागोनल शेप के ऊपर ही हमारे ये स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं, तो ये मान लीजिए ऐसे ये स्पोरेंजिया इसके ऊपर चिपके हुए हैं, और ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और देखा जाए ये पूरा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है कि भाई हमारा ये ऐसे करके कुछ यूँ स्ट्रक्चर होता है ऐसे, और यहाँ कॉर्नर्स पे हमारे क्या हैं, स्पोर मदर सेल फॉर्म हो रखे होते हैं, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल स्ट्रक्चर था, ये हेक्सागोनल वगैरह आएगा नहीं, बट स्टिल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये एनुलस इंपॉर्टेंट था कि पूरे स्ट्रोबाइलस के कॉर्नर में यहाँ छोटे छोटे एनुलस होते हैं। ये हमारा इक्विसिटम ख़त्म। अब बट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि जो वेलिक्यूलर है और जो कैरिनल कैनाल्स है, दे आर फाउंड इन जी मेज। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हमारे एग्जाम में आया हुआ है, मैंने ये BHU से उठाया है क्वेश्चन पेपर से। सो जो हमारा जी मेज है उसमें होता है, मार्शीलिया में होता है, इक्विसिटम में होता है, या पाइनस में होता है। तो आप इसका आंसर कमेंट में दीजिए। थैंक यू सो मच। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिसने भी ये वीडियो देखा है प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।